बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि पुराने ट्रेडिशनल बुक्स में हम लोग पढ़ते थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम लोग ता है, ती है, ते है, ता है, ते हो, ते हैं, ती है, ता है, ऐसा कोई सेंटेंस अगर एंड कर रहा हो तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ऐसे समझ सकते हैं आप, लेकिन इससे बेहतर होगा कि जिस फॉर्मूले के साथ मैं चल रहा हूँ उस तरीके से आप चलो। आप देखो, सेंटेंस पहचानने की ज़रूरत है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस क्या कहता है? वो सबसे पहले आपके हैबिट के बारे में बात करता है, वो आपके रेगुलर एक्टिविटी की बात करता है। जैसे एवरीडे कौन क्या करता है, राइट, उसके बारे में जब हम लोग नरेट करते हैं, उसके बारे में अगर जब बतलाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तुम आते हो, तुम खेलते हो, वो एक्सरसाइज करता है, लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग मूवीज़ देखते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो ये तो पहचानने का तरीका है, लेकिन सेंटेंस यहाँ पे हम लोग सेंटेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। सेंटेंस बनेगा कैसे? तो सिंपली आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, कोई भी सब्जेक्ट। जैसे मैं आई ही सबसे पहले लेता हूँ, ये देखो आई, दैट इज़ आई। एंड आई के साथ इधर वाले सेंटर में मैंने क्या बतलाया था? अगर आपके पास आई हो, यू हो, दे हो एंड वी हो, आई, यू, दे, वी, एनी प्लूरल नेम हो, तो इसके साथ हम लोग वर्ब वन का यूज़ करते हैं। तो उसी के हिसाब से फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास है। आई सब्जेक्ट की जगह में मैंने आई रखा यहाँ, उसके बाद वर्ब वन, वर्ब वन, वर्ब वन, वर्ब वन। आप ऐसे सीखो, इससे और क्लियर होगा। रुक जाओ, आप ऐसा करो ना, आप पूरे सब्जेक्ट लिख लो, आई, यू, दे, वी एंड प्लूरल नेम, प्लूरल नेम। अब इसके साथ मैंने क्या कहा आपको कि वर्ब वन का यूज़ करेंगे ना, ऑब्जेक्ट करेंगे, राइट। अभी वर्ब फाइव का यूज़ नहीं करना। अब देखो सेंटेंस कैसे बनेगा। आई यहाँ लिखे आप, आई, एंड आई के साथ वर्ब वन डालना, तो आई स्पीक, स्पीक वर्ब वन, एंड ऑब्जेक्ट डालना, तो व्हाट डू यू स्पीक, तो आई स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस बन गया। एनी प्रॉब्लम? मैंने कुछ किया नहीं किया ना, जैसे सब्जेक्ट को उठाया यहाँ पे, राइट, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई मैंने रखा, उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म, कुछ बदलाव नहीं है इसमें, आई, वर्ब वन एंड ऑब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सिंपली मैंने लिखा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, आई स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस क्या बना? मैं इंग्लिश बोलता हूँ। इंटरेस्टिंग, अंडरस्टैंड। इसी तरीके से और दूसरे सेंटेंसेस आप आई से बना सकते हैं, लाइक आई रीड बुक्स, राइट, आई स्पीक इंग्लिश, राइट, आई टीच स्टूडेंट्स, I walk in the morning, I wake up 5 o'clock in the morning, right, I talk to my friends, I use Facebook, I I ride a bike, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आई से सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखो सेंटेंस कहीं ना कहीं उस रूल से मैच कर रहा है जो ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ा था। कैसे? ता हूँ, खेलता हूँ, जाता हूँ, बोलता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, दौड़ता हूँ, पढ़ता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ। तो ये सारे सेंटेंसेस आ गया। ट्रेडिशनल रूल को भी मैंने फॉलो कर दिया, लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सेंटेंस फ्रेम कैसे करते हैं। तो सिंपली आई, यू, दे, वी और एनी प्लूरल नेम आपके पास हो तो वर्ब वन का यूज़ करेंगे। दो सेंटेंसेस का एग्जांपल देता हूँ मैं। एक सेंटेंस मैंने दिया, दूसरा सेंटेंस है आई wake up at 5 o'clock in the morning, in the morning, easy। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, अंडरस्टैंड। तो दो सेंटेंसेस से बनाए। अब सेम कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, ये सेंटेंस बना लिया, ये सेंटेंस आपने लिख लिया, ऑलराइट। अब क्या करो? रिमूव इट एंड यू डाल दो यहाँ पे, यू, और एक और में यू डालो। अब क्या हुई? यू स्पीक इंग्लिश
एंड यू वेक अप एट 5 o'clock इन द, अभी आई था, बस मैंने कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट चेंज किया। यहाँ पे हिंदी में भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो आप। तुम इंग्लिश बोलते हो, ऐसा बोलते हो, तुम इंग्लिश बोलते हो, तुम इंग्लिश बोलते हो, ऑलराइट। और तुम सुबह 5 बजे उठते हो, इंटरेस्टिंग। अब कुछ नहीं करना, बस अब यू के जगह आप रिमूव करके दे लगा दो। दे स्पीक इंग्लिश, वो लोग इंग्लिश बोलते हैं। वी वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, हम लोग 5 बजे सुबह उठते हैं, ऑलराइट। अब प्लूरल नेम में क्या करना है? प्लूरल नेम में लाइक दो पर्सन है, राइट, 2 पर्सन है, लाइक मोहित, मोहित, ओके, लेट मी रिमूव इट एंड आफ्टर दैट। और भी कुछ लिखना है, देखो जल्दी जल्दी बतलाने की कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछना मुझसे, ऑलराइट, मैं दोबारा बतलाने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछना मुझसे, ऑलराइट। आई विल टेल यू ओवर एंड ओवर अगेन, ईजी है भाई, क्लास 5 का बच्चा भी समझ सकता है, ऑलराइट। चलो जल्दी से, सेगमेंट कनेक्ट है, सिलसिला कनेक्ट है, तो मैं आपको जल्दी से सबके बारे में बतला देता हूँ। अब प्लूरल नेम में क्या है? प्लूरल नेम में आप लिख लो मोहित एंड रोहित, हो गया प्लूरल नेम। एक से ज़्यादा नाम है ना भाई, तो प्लूरल नेम हुआ तो मोहित एंड रोहित। फॉर्मूला क्या था? प्लूरल नेम्स के साथ हमें verb 1 का यूज़ करना था, मोहित एंड रोहित। अब क्या? प्ले, खेलते हैं, मोहित एंड रोहित प्ले टुगेदर, ऑलराइट। मोहित और रोहित एक साथ खेलते हैं, मोहित एंड रोहित एक साथ खेलते हैं, अंडरस्टैंड? ओके, ऑलराइट। चलो एक तरफ का, बाएं तरफ का जितना भी स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट कर दिया मैंने, जल्दी से दूसरे स्ट्रक्चर में, ऑलराइट। अब ये समझो, दूसरे तरफ मैंने बोला था ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नेम, अंडरस्टैंड? इसके साथ क्या करना था हमें? वर्ब 5 एन ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, यही था ना? अब थोड़ा ब्लैक से लिखो यार। सो ही, यहाँ लगाया आपने ही, उसके बाद आपको वर्ब 5 यूज़ करना है। अब आप बोलते हो वाह, वो या वो मुझे पसंद करता है, तो ही लाइक मी, अंडरस्टैंड? समझे या नहीं समझे? लाइक, इज इट करेक्ट? लाइक्स, राइट। ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है, ऑलराइट। वो झूठ बोलता है, ही टेल, verb 1 एस लगाए, टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, ऑलराइट। उसी तरीके से शी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती है, और शी टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलती है। और इट में आप जैसे किसी नॉन लिविंग के बारे में जानेंगे, ओके, ही शी समझ लिया आपने। 1-2 एग्जाम्पल में इट का भी देता हूँ आपको, जैसे इट वर्क्स, राइट, इट वर्क्स गुड, इट वर्क्स गुड। ये मार्कर, मैं इस मार्कर के बारे में बात कर रहा हूँ, इट वर्क्स गुड, इट वर्क्स गुड, ये अच्छा काम करता है, ये अच्छा काम करता है, ओके। एक और एग्जाम्पल ईट से देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ईट देयर इज़ अ डॉग एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉग, राइट, कि वो भौंकता है, ऑलराइट। तो इट बार्क्स, यह भौंकता है,
ऑलराइट। सो नॉन लिविंग थिंग, वर्म्स एंड इंसेक्ट, एनिमल्स के लिए आप लोग ईट का यूज़ करेंगे। आगे भी ईट के बहुत सारे यूज़ हैं, मैं बतलाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप एक एक दो सेंटेंसेस सारे सब्जेक्ट से देख ले, ताकि आगे कुछ सेंटेंसेस आप बना पाओ। ऑलराइट। उसके बाद सिंगुलर नेम, इजीएस्ट वन। सिंगुलर नेम बोले तो मैं दिखाऊं, स्ट्रक्चर यू हैव रिटन। ऑलराइट, सी, अब मैं बात कर रहा हूँ सिंगुलर नेम, तो एक नाम लाइक रोहन। रोहन कम्स हियर, क्या हुआ? रोहन यहाँ आता है। और नीलम likes what do you like? नीलम likes क्रिकेट। तो क्या हुआ? नीलम को क्रिकेट पसंद है। आगे बहुत समझ, सारे सब्जेक्ट से मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं। ऑलराइट, प्रैक्टिस करेंगे आप तो अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। होप कि इतना कुछ समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ आपको देने की कोशिश करूँगा। बहरहाल देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ वेरी सिंपल, लेकिन बहुत सारे लोग ना कहाँ पर अटकते हैं कि सर वर्ब 1 कहाँ यूज़ होगा और वर्ब 5 कहाँ यूज़ होगा। ये तो मैंने आपको बतला दिया कहाँ पे वर्ब 1 और कहाँ पे वर्ब 5 का यूज़ होगा। अब कुछ नियम बतला दूंगा मैं आपको कि कहाँ पे हम लोग प्लूरल बनाते समय एस यूज़ करते हैं और कहाँ पे प्लूरल नॉट, वर्ब 5 बनाने के लिए कहाँ पे हम लोग एस का यूज़ करते हैं, कहाँ पे ईएस का यूज़ करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बतलाता हूँ कि जब हम लोग किसी नाउन के साथ एस और ईएस जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है? प्लूरल। लेकिन जब हम लोग किसी वर्ब 1 के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है ना। इंटरेस्टिंग।